हेलो दोस्तों, आपका एबीवी लर्निंग ऐप पर स्वागत है। तो आज अपना 13.3 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक एक पौधे की पत्तियों की लंबाई 40 पत्तियों की लंबाई लंबाई मिलीमीटर 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 में क्या है, मापी जाती है। मिलीमीटर में मापी जाती है। ठीक है। तो अब इसने क्या बोले, तथा प्राप्त आंकड़ों निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। आपको फाइंड क्या करना है, मतलब आपको निकालना है पत्तियों पत्तियों की माध्य के लंबाई लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, माध्य लंबाई ज्ञात है कीजिए। तो मैं यहाँ पे पहले सारणी बनाता हूँ। ठीक है, तो सारणी देखो, लंबाई में, पत्तियों की संख्या ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला है 118 से 126, 126। ठीक है, फिर 127 से 135, 135 से सॉरी 136 से 136 से 144। ठीक है, देखो ये आपके पास एक 4 नंबर प्रश्न है। अपने इसमें क्या क्या माध्य के लंबाई ज्ञात करनी है। तो माध्य लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपने, ये आपका क्या है, एफ है, बारंबारता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं पहले। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो जो आपका जो एफ है ना, इसमें क्या करोगे, ये 10 तो सेम का सेम रहेगा, इसमें जोड़ते जाओ नीचे। 10 और 10 प्लस 5 कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। फिर 8 में 8 प्लस 9 कितने हो गए, 17। फिर 17 प्लस 12, 17 प्लस 12 कितने होंगे, 29। ठीक है, फिर 29, 29 प्लस 5 कितने हो गए, 34। फिर 34 प्लस 4 कितने हो गए, 38। ठीक है, फिर 38 प्लस 2 कितने हो गए, 40। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया, संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, आपको माध्यक का फॉर्मूला लगाए। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ठीक है, एक और बात सुनो, इसमें देखो अपना वर्ग अंतराल है जो क्या है, 118 से 126 है। फिर आगे क्या है, 127 से 135 है। मतलब है ना, नियमित वर्ग अंतराल है नहीं अपना। ठीक है, तो नियमित वर्ग अंतराल बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर वाला जो वर्ग अंतराल है ना, इसमें से तो क्या करते हैं, 0.5 कम करते हैं, और इधर वाले वर्ग अंतराल में क्या करते हैं, 0.5 ज्यादा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका नया वर्ग अंतराल क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 117.5। इधर 0.5 बढ़ा देंगे, फिर इधर हो जाएगा 126.5, इधर हो जाएगा 135.5। फिर इधर 135.5, मतलब इधर वाले में तो क्या करना है, 0.5 कम करना है। इधर वाले में तो 0.5 क्या करना है, कम करना है पहले वाले में, और इधर वाले में 0.5 ज्यादा करना है। ठीक है, इधर आ जाएगा 144.5।
फिर यहाँ पर आ जाए 144.5 माइनस 153.5, फिर 153.5 माइनस 162.5, ठीक है। फिर 162.5, फिर 171.5, ठीक है। फिर 171.5, फिर माइनस 180 पॉइंट, सॉरी डैश 180.5। तो यह आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल, नियमित वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, एक तो हल निकालना है, एक n/2 CF और F और H निकालना है। तो इधर देखो जो आपका तो क्या करना है यहाँ पे, आपका n/2 कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, n का मान कितना हो जाएगा 40। तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, n/2 का मान हो जाएगा 40/2, तो कितना आ जाए 20, n/2 का मान हो जाए 20, ठीक है। इसके बाद में आपकी CF क्या होगी, पहले देखो आपका F क्या होगा, मतलब F का मतलब हो गया बहुलक है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या हो जाएगी 12, तो F का मान तो हो जाएगा 12, ठीक है। और माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 12 के सामने कौन है, 1 2 3 4, 4 नंबर पर है ना, 1 2 3 4, तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका, माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा 144.5 डैश 153.5, ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो L का मान कितना आ जाएगा 144.5, क्योंकि L का मान जो माध्यक वर्ग का पहला मान होता है वो क्या होता है, L का मान होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में रहेगा आपका CF, CF क्या कैसे निकालोगे, जो आपका बहुलक आया है, मतलब सबसे बड़ी बारंबारता है, इसके ठीक ऊपर जो मध्य वर्ग है CF, इसके ठीक ऊपर जो CF होगा वही होगा आपका, क्या होगा, CF का मान होगा। तो ये कितने नंबर, 1 2 3 4, 4 नंबर पे है, इधर से देखो 3 नंबर पे होगा वही होगा, 1 2 3, 3 नंबर पे कौन है 17, तो CF का मान कितना हो जाएगा 17, ठीक है। CF का मान कितना हो जाएगा 17, और H का मान देखो, आपको इसके इनके बीच में अंतर देखना है, तो 126.5 में से 117.5 में माइनस करूंगा, 126.5 में से 117.5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 का, तो अंतर कितने का आ जाएगा 9 का आ जाएगा, H का मान कितना का आ जाएगा 9 का आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को सारे मान प्राप्त हो गए। इसके बाद देखो अपने माध्यक में, माध्यक के सूत्र में रखेंगे इनको, माध्यक बराबर L का मान हो गया 144.5 प्लस n/2 का मान हो गया, n/2 का मान अपने निकाला था 20, माइनस CF का मान हो गया आपका, कितना निकाला था CF का मान, CF का मान ये रहा, ये CF का मान है, ये H का मान है, ये L का मान है, ठीक है, ये आपका F का मान है, ठीक है। तो 17 और F का मान कितना है 12 और इंटू कितना है 9, ठीक है। इसके बाद देखो आप 144.5, 20 में 17 के 3/12 गुना 9, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो आपका यहाँ पे उत्तर आ जाए 144.5, तो ही इधर आ जाए 9/4, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद अपने आगे करते हैं इसका, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, इसका हल करते हैं 144.5
बराबर क्या आ जाएगा, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, 9/4। ठीक है, क्योंकि आपने 20 में से 17 गए, 3 बच गए, 3/12 इंटू 9 था, तो 3 के बड़े से काट दिया 3 और 12 को, 3 और 12 को काटा तो कितना, 1/4 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 144.5। अब 9, 4 का भाग 9 में देंगे, कितना आ गया, 2 पर गया, 8 आ गया, 1 बच गया, पॉइंट लगाए, 0 10 आ गया, फिर 2 पर गया 8। ठीक है, एक मिनट, यहां से अपने थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। अपने 9 में 4 का भाग करेंगे, आराम से समझेंगे। 1 बच गया, पॉइंट लगाए, 0 आ गया, फिर 2 पर जाएगा, कितना आ गया, 8, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगाया हुआ 0 आ गया, कितने पर जाएगा, 5 पर, तो कितना आ गया, 20। तो ये आपका क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है, तो आपका आ गया प्लस में 2.25। इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 144.5, आगे 0 लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाए 2.25। इसको ऐड करोगे तो आ जाए 5, 5 2 7, 4 2 6, 4 1, तो 146.75 इसका क्या हो जाएगा, माध्यक आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। ये क्या था, इस प्रश्न का उत्तर था। इस, अब अपने इसके आगे वाला प्रश्न करते हैं, इसको यहां तक नोट करो। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको 400 नियॉन लैंपो, 400 नियॉन लैंपो में जीवन काल को प्रदर्शित किया है, में जीवन काल को प्रदर्शित किया है, करती है। तो आपके पास एक सारणी है, तो जीवन का इधर मैं लिखूं जीवन काल, जीवन काल किस में है, घंटों में है। ठीक है, इधर है लेम्पो की, इधर है 1456, 1456। तो ये आपके पास है, ये बारंबारता है। ठीक है, ये आपके पास है जीवन काल और लैंपों की संख्या। इसका आपको क्या कहना है, माध्य के जीवन काल निकालना है, क्या निकालना है, माध्य के जीवन काल। ठीक है,
तो पहले इसका मैं अगर जब भी माध्यक की बात करूंगा तो क्या करना है अपने को सीएफ निकालना है। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी? संचयी बारंबारता बोलते हैं सीएफ को। तो सीएफ पहले जो सीएफ अपने क्या करते हैं, एफ से निकालते हैं। तो 14 आ जाएगा। फिर 14 56 ऐड करो 70 आ गया। 70 में 60 ऐड किया 130। 130 में 86 ऐड किया, कितना हो जाएगा? 130 में 86 ऐड किया, 130 में 130 प्लस 86 कितना हो गया? 216। 216 में अपने 74 ऐड किया, 216 प्लस 74 कितना हो गया? 1690। 290 क्या? 290। ठीक है। इसके बाद में 290 में अपने ऐड किया 290 प्लस 62 कितना हो गया? 252। सॉरी 352। कितना हो गया? 352। 352। 352 प्लस 48 कितने हो गए? 400। 352 प्लस 48 कितने हो गए? 400। तो n का मान कितना आ गया? 400। आपका योग कितना आ गया? 400। n बटे 2 का मान कितना आ जाएगा? 400 बटे 2 कितना हो जाएगा? 200। ठीक है। इसके बाद देखो आपको माध्यक का सूत्र लगाना है। माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ठीक है। तो n बटे 2 का मान अपने को निकाल लिया और f का मान कितना हो गया? सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 86। कौन सी है? 86। कितने नंबर पर आ रही है? 1 2 3 4, 4 नंबर पर आ रही है। तो f का मान कितना हो जाएगा? 86। और माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? इसके जस्ट सामने वाला कौन है? 1 2 3 4, 3। तो 3 माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा आपका? माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 3000 से 3500। तो L का मान कितना आ जाएगा? 3000। कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है। और CF का मान कितना हो जाएगा? जो आपका बारंबारता बहुलक जो एफ निकाला उसके ठीक है ऊपर होगा। तो ये कितने नंबर? 1 2 3 4, 4 नंबर पर इधर वाला कितने पे हो जाएगा? 1 2 3। तो 130 क्या हो जाएगा आपका? CF हो जाएगा। और H का मान कितना आ जाएगा? H का मान आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? क्योंकि 15 से 2000 के बीच में गैप कितने का है? 500 का अंतर मतलब। और 2500 से 2000 के बीच में गैप कितने का है? 500 का है। तो H का मान कितना आ जाएगा? 500। ठीक है। यहां तक बात है समझ में आ गई। इसके बाद देखो तो प्राप्त हो गया। तो अब देखो अपने फॉर्मूले में लिखेंगे। तो एल का मान कितना आ गया? 3000 प्लस n बटे 2 का मान कितना आ गया? n बटे 2 का मान है 200 माइनस एफ का मान है 130 और एफ का मान है 86 और h का मान कितना है? 500। 3000 प्लस 200 में से 130 गया 70 बच गए, इधर बच गए 86, इधर आ गया 500। अब इसको क्या करना है? हल करना है आपको। तो देखो सबसे अपने सिंपल फॉर्मूला बना लेंगे। 70 का आधा कितना होता है? 35। 86 का आधा कितना होता है? 43। ठीक है। 70 का आधा 35, 86 का आधा कितना होता है? 43 इंटू 500। ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे? आपको 500 से 35 का क्या कर देना है? गुना कर देना। मैं यहाँ कर रहा हूं इसको ऊपर। ठीक है। तो 3000 प्लस 35 का गुना करना है 35 का गुना 500 से। 35 का 5 से गुना करो कितना आ गया? 175 आ गया। कितना आ गया? 175 आ गया। ठीक है।
तो 175, आगे डबल जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 17,500, अपॉन में कितना आ जाएगा 43। तो 43 का भाग करेंगे, देखो कहां तक जाएगा 175 पर, देखो 3000 प्लस, मैं यहां पर करता हूँ 175 में कर देता हूँ पहले 43 का भाग। तो 43 दुआ 100, 43 दुआ 86 होते, 43 दिया कितने हो गए, 43 दिया कितने 9, ये तो काफी कम रहे, 43 चौके देखता हूँ 12, एक अंशिल 16, एक 17, हाँ ये थोड़ा नजदीक पहुंच रहा, तो ये हो जाएगा 4 पर गया, कितना गया 172, कितना रह गया 3, पॉइंट लगाया, जीरो आया, फिर यहाँ पर जीरो लगाओगे, ठीक है। तो ये आपके लमसम जाएगा, यहाँ पर जीरो लगा दिया, इसके बाद में आपका हो जाएगा ये पॉइंट, रुको, तो पॉइंट लगाए जीरो आया, फिर अपने पॉइंट लगाए जीरो आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 9 पर जाएगा लगभग, 9, 4.9, इसका जो क्या आ जाएगा एकदम आगे चलता जाएगा, तो 4 पॉइंट ये कितने पे जाएगा, तो अपने देखो, अपने पूरी संख्या ले लेते पहले, चलो पूरी संख्या का लेके अपने भाग करते हैं पहले, तो कितना है 17,500 में अपना क्या करना है, 43 का भाग करना है पहले, तो 17,500 तो 4 तक पड़ा, कितने पे आया 172 आ गया, कितना रह गया 3 रह गया, यहाँ से कितना उतारा 0, पॉइंट लगाया फिर 0 आ गया, कितने पे जाएगा 43 का पढ़ा अपने पढ़ेंगे, 43 का पढ़ा अपने पढ़ेंगे, 6 तक पढ़ के देखेंगे, देखो 18, एक हासिल, कितना रह गया 24, एक 25, फिर अपने हाँ 6 तक जाएगा, तो यहाँ पर आज 6 तक गया, कितना आ जाएगा 298, 58 सॉरी, तो कितना बच गया 42, फिर अपने पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा 43 का पढ़ा पड़ेंगे 7 तक, कितना आ गया 21, 2 बच गया, 21 2 नहीं 28 2 30, तो 300, 402 है ना, तो ये 420 है सॉरी, अपने पढ़ेंगे इसको 9 तक पढ़ेंगे, ये लम से 9 तक जाएगा, तो 9 9 27, 2 बच गया 36 और 2 38, ठीक है। इसके बाद में ये हाँ 9 तक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 387, तो कितना आ जाएगा 13, 13 20 33, 33 आ जाए इसका, तो ये इस हिसाब से अपने 2 डिजिट्स आगे पॉइंट लगाए, तो आगे ये भी कर सकते हो, तो ये अपने 7 तक कर लेंगे, तो भाग इस हिसाब से ये चलता जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो अपने यहाँ पर 3 अपने 3 अंकों तक काम चल जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो कितना आएगा 4.0697, तो कितना हो जाएगा 34, ये हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका आपका उत्तर हो जाएगा 4, तो अपना जो उत्तर आ जाए वो कितना आ जाएगा 3,004.0697, लेकिन बुक वाले ने क्या कर रखा है, बुक वाले ने ना इसको ना 97 98 बाद पॉइंट लगा रहा है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ये 400, इसने यहाँ पर 3,000 में कितना ऐड कर दिया 406.97 ऐड कर रखा है, तो ये हो जाए 3406.97 पॉइंट कुछ कुछ चलेगा, तो ये हो जाए 98 लगभग, ये कितना हो जाएगा 98 लगभग, ये आपका क्या आ जाएगा माध्यक आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा, समझ में आ गई बात, क्योंकि 97 पॉइंट कुछ कुछ अपना जो उत्तर चलता जाएगा, क्योंकि भाग्य अपना देखो पूरा नहीं हुआ था, तो
भाग जो अपना रिमाइंडर बच रहा था, इसके बाद में देखो ये लगभग चलता जाएगा, तो ये क्या आ जाए 98, क्या आ जाए लगभग आ जाए, क्या आ जाएगा 98, ये क्या आ जाए लगभग। ठीक है, इसी के साथ आपका पांचवा प्रश्न खत्म होता है। ठीक है, इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतने ही करेंगे। आप हमारे एबीबी लर्निंग ऐप पर बने रहे। हमारी डेली मैथ की क्लास अब से आएगी। ठीक है, तो आज अपने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपने कल करेंगे। धन्यवाद।